हेलो बच्चों, सोचो आज सुबह सुबह कितनी अजीब चीज हो गई। पूरी दुनिया से फ्रिक्शन ही गायब हो गया। हाँ, पूरा का पूरा गायब हो गया। तो सोचो कुछ बदलेगा क्या हमारी लाइफ में, या बिल्कुल नॉर्मल जैसी चल रही है डे टू डे वैसी चलेगी। तो बच्चों आज हम लोग समझेंगे कि भाई फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, और अगर फ्रिक्शन दुनिया से चला जा रहा है तो फिर कुछ फर्क पड़ भी रहा है या नहीं, पड़ेगा क्या कुछ फर्क? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वो समझने के लिए पहले समझो फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन है एक अपोजिंग फोर्स, यानी कि हम जिस दिशा में मूव करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा उसके अपोजिट लगता है। यानी कि हमारे मोशन को क्या कर रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो क्या ये हमारी दोस्त है या दुश्मन है, इस बात का भी पता लगाएंगे। सबसे पहले समझते हैं फ्रिक्शन है तो जीवन कैसा है, नहीं है तो कैसा है। देखो दो सिचुएशन हमें दी हुई है। पहली है भाई फ्रिक्शन के संग जब फ्रिक्शन है, दूसरी में क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है। जब फ्रिक्शन हमारी अपोजिंग फोर्स थी, हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन हमें अपोज कर रहा है, मतलब हमें चलने में वो मदद कर रहा है, वरना तो हमारे पैर स्लिप हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली यही हुआ है, क्योंकि दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। और फ्रिक्शन हमें किसमें मदद कर रहा है, हमें चलने में मदद कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम नहीं चल पाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, हम भाई स्लिप हो जाएंगे। सोचो आप सुबह सुबह उठ रहे हो बट अपने रूम से दूसरे रूम तक जा ही नहीं पा रहे हो, या जा भी रहे हो तो स्लिप करते हुए जा रहे हो। अब वहीं आप गाड़ी में बैठ गए हो, ठीक है, अब गाड़ी चलेगी कैसे, या चल गई तो रुकेगी कैसे? फ्रिक्शन तो हमें चाहिए। कैसे चाहिए? ब्रेक्स दबाओगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, बिल्कुल चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ, अगर दुनिया में फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो कैसे इंसान ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, या कैसे इंसान कुछ लिख पाएगा? तो ये फ्रिक्शन भाई हमें इतना समझ में आ गया, जरूरी तो है। पर लोग तो कहते हैं कि भाई ये अपोज कर रहा है, हमने अब ये भी पढ़ा है कि फ्रिक्शन जो है वो एक अपोजिंग फोर्स है। तो दुश्मन भी तो हुआ ना, हम कितनी मेहनत लगा रहे हैं, हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो हमारा अपोज कर रहा है। इस चीज को हम अभी आगे क्लियर करेंगे, उससे पहले हम समझते हैं फ्रिक्शन कैसे हमारी बॉडी में अप्लाई होता है, किन किन तरीकों से। तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला फ्रिक्शन कब, वो देखेंगे जब कोई भी वस्तु जो है वो रेस्ट में है, यानी कि एकदम स्थिर है, मूव नहीं कर रही है। तो पहले में क्या है, देखो पहली सिचुएशन में क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, फुटबॉल को क्लिक कर रहा है, मतलब किक कर रहा है, ठीक है। अब फुटबॉल जो है वो कैसी सिचुएशन में है, वो है रेस्ट में, यानी कि कोई मोशन नहीं है। अब बच्चा जो है आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फ्रिक्शन जो है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक मतलब जब हमारी वस्तु जो है वो रेस्ट में है। दूसरा क्या है, बच्ची बेचारी स्कीइंग कर रही है, बर्फ में गई है, मस्त स्कीइंग कर रही है। क्या कर रही है, वस्तु जो है हमारी यहाँ पे ऑलरेडी मूव कर रही है, गति में है। ठीक है, उस टाइम पे जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोगों ने बोला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कर रही है, ये स्लाइड कर रही है। ठीक है, ऑलरेडी मूवमेंट में है और इसका अपोजिशन हो रहा है। ठीक, अगला जो है, देखो इसने क्या पहन रखे है, इसने रोलर्स पहन रखे हैं, स्केट रोलर्स हैं। ठीक है, नीचे क्या लगे हुए हैं, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। तो इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, इनमें जो सरफेस है वो कम कांटेक्ट में आ रही है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। एक और तरीके का फ्रिक्शन है, वो कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, मूव करेगा लिक्विड्स में या फिर गैसेस में। यानी कि फ्लूइड्स में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें भी भाई फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन हर जगह लगेगा जहां पे भी मोशन होगा। फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा कौन सा है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। ये फिगर देख के आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर लगेगी, कौन से फ्रिक्शन में ज्यादा एनर्जी लगेगी? देखो जब कोई वस्तु रेस्ट में है, बिल्कुल जीरो पे है, उसकी स्पीड जीरो है, तो उसमें एनर्जी लगाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, मूव करने में। और जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसमें कम लगेगी कंपैरेटिवली। ठीक है, उसके बाद रोलर्स लगे हुए हैं। भाई मतलब मोशन जो है वो बहुत इजी हो गया, मोशन इजी है तो फ्रिक्शन हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। हालांकि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि कैसा फ्लूइड लिया है हमने, बट कंपैरेटिवली
कम लगता है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड में मतलब पानी में, हवा में रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लग रहा है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग, देन फ्लूइड। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने फ्रिक्शन समझ लिया कि कैसे हमारी लाइफ में ये रोल प्ले कर रहा है। क्या ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है या फिर दुश्मनी का हाथ बढ़ा रहा है, अब हम उसको समझते हैं, ठीक है। देखो, दोस्ती के पॉइंट समझते हैं पहले। ये हमें चलने में मदद कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से? हम फ्रिक्शन की वजह से बढ़ रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे पास ग्रिप ही नहीं होगी, हम स्लिप हो जाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है? लिखने में मदद कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट हम जब होल्ड कर पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, हम लिख पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगी, आपको कुछ समझा भी नहीं पाऊंगी, ठीक है। लिखना जो है वो फ्रिक्शन की मदद से पॉसिबल है। दूसरा क्या है भाई? व्हीकल्स में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? जब हम गाड़ी में बैठे हैं, वो स्पीड से ना चलती ही रहेगी, अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो। अब ब्रेक लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। मूव करने के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए भाई। दोस्ती का हाथ तो काफी अच्छा बढ़ाया है। अब देखते हैं दुश्मनी में कहाँ पे पीठ पे छुरा भोंका है फ्रिक्शन ने, वो भी तो समझते हैं। कॉज वियर एंड टियर। अब भाई चलने में तो मदद कर रही है, साथ ही साथ क्या कर रही है? हमारे जूते भी तो खराब कर रही है भाई। एक अभी तुम जूते लेके आए हो, 6 महीने बाद उसका हाल देखो, नीचे से खराब हो गया है, सोल खराब हो गया है, कहीं से फट गए। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो भी हो रहा है हमारी फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। दूसरा क्या है? हीट प्रोड्यूस करता है। जब बहुत देर तक दो सरफेस आपस में रब होती रहेंगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यानी कि एनर्जी का वेस्टेज होगा। एंड रिड्यूस एफिशिएंसी। अब एनर्जी हमारी खर्च हो जा रही है तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। हम कोई काम करने में बहुत मेहनत लगा रहे हैं और सामने से कोई हमें अपोज कर रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। हम जितना अच्छा काम कर सकते थे हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सब हुआ है फ्रिक्शन की वजह से। ये इसने दुश्मनी वाला काम किया है। बट क्या ये दुश्मनी वाला काम दोस्ती से ज्यादा बड़ा है? बताओ। अब दोस्ती सोचो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या तुम्हारा लाइफ सर्वाइवेबल है? नहीं है। जब तुम चल ही नहीं पाओगे, ठीक है, अपना कोई काम ही नहीं कर पाओगे, तो कैसे सरवाइव करोगे उस दुनिया में? उस दुनिया में जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। तुम चल नहीं पा रहे हो, तुम सिर्फ फ्लो कर रहे हो, मतलब स्लाइड कर रहे हो। कोई काम नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे, व्हीकल्स नहीं चल पाएंगे। तो भाई फ्रिक्शन मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर देता है, बट फ्रिक्शन के बिना लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो फ्रिक्शन भाई दोस्त है। फ्रिक्शन के बिना जब सर्वाइवल नहीं है, जब किसी के बिना सर्वाइवल नहीं है, तो वो हमारा जिगरी दोस्त है। कुछ खामियां सब में होती हैं, फ्रिक्शन में भी है, बट दोस्त तो भाई अच्छा है। तो यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रिक्शन का, वो कंक्लूड करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।